हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं मैं हमारे YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है विलास एकेडमी। तो क्या लेके आए हो आज आपके लिए? अल्कोहल। अब अल्कोहल लेके आए हो मतलब भाई ऐसा मत समझो, अल्कोहल मीन्स क्या लेके आए हो? अल्कोहल लेसन जो आपको 12th में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फर्स्ट वाले वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं कि ईथर किस तरह से होता है, ईथर बनता कैसे है, ईथर का नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ केमिकल रिएक्शंस। तो अब धीरे धीरे लेसन को आगे बढ़ते हम पहुंच चुके हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है क्या? अल्कोहल। यू ऑल नो अबाउट अल्कोहल, बरोबर है भाई। अल्कोहल के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब अल्कोहल को क्लासिफाइड कैसे करते हैं, है ना, अल्कोहल का नाम कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि भाई अल्केन मीन्स क्या, अल्केन का नोमेनक्लेचर और अल्केन का क्लासिफिकेशन। तो धीरे धीरे हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, अपने साथ साथ अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो हमारा पहुंच सके और उनका भी बहुत ज्यादा हेल्प हो सके बोर्ड्स की एग्जाम के लिए जो आने वाले आपको 1-1.5 महीने में देनी है। पूरा प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे। कुछ अगर डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज मीन्ड बाय अल्कोहल, क्या होता है बताइए? क्या होता है? सबको पता है क्या होता है, ROH। कॉमन नेम में अगर इसे हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? अल्काइल अल्कोहल। कौन सा नेम है ये इसका? कौन सा नेम है बताइए? कॉमन नेम। और सेम चीज देखो सेम चीज कौन? अल्केनॉल। ये कौन सा नेम है उसका भाई? IUPAC नेम। ऐसे दो तरीके से नाम लिखना होता है, सबको पता है, बताऊंगा ये सारी चीजें। अब ये जो है कौन? OH। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? सबको पता है भाई, कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सी ग्रुप या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्यों कहा जाएगा वो भी आपको शायद पता होना चाहिए, क्यों कहा गया है H और OH? हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये R आपको पता है, RNA कौन? RNA कौन? अल्काइल। अगर ये अल्काइल के साथ OH जुड़ा तो वो क्या बन जाएगा? अल्केनॉल। देखो अल्केनॉल में AN लिखा है, जरूरी नहीं ना सिंगल बॉन्ड ही हो, डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। तो क्या रहेगा इसके साथ? EN और साथ में क्या रहेगा? YN। ये सभी को पता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी पता है तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में वही पढ़ने वाले हैं, उसका नोमेनक्लेचर। तो ये सबसे पहले हो गया अल्कोहल। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ? ऑर्गेनिक कौन कंपाउंड। सिंपल से वर्ड में बताता हूं, ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कौन होता है? OH। OH कौन लिखा है? कौन? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है अल्कोहल। तो ये हो गया अल्कोहल का डिस्क्रिप्शन एकदम शॉर्ट में। तो अब अल्कोहल को क्लासिफाई कैसे करते हैं ना, ये भी बड़ी काम की चीज है और बहुत ज्यादा काम आता है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? क्लासिफिकेशन ऑफ किसका? अल्कोहल। अब अल्कोहल को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, एकदम नॉर्मल सा टॉपिक बताता हूँ फटाफट। एक फ्लो, एक टी डायग्राम बना के, है ना, एक चार्ट बना के देखो। जैसे मोनो क्या हाइड्रिक अल्कोहल, बताता हूँ क्या है। तो हाँ, इधर क्या रहेगा आपका दूसरे इसमें? बोलो पॉली हाइड्रिक कौन? अल्कोहल। लेकिन ये पॉली में भी आपको क्लासिफिकेशन आ सकता है। पॉली में कैसे आएगा? जैसे डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, है ना, टेट्राहाइड्रिक, डाई यानी 2, 3, 4। तो ये होता क्या है सारी चीज, है ना। इफ कार्बन के साथ सिर्फ एक ही OH है तो मोनोहाइड्रेट। डिटेल में बताऊंगा, पहले जनरल समझ लो। इफ
दो है, दोनों सेम पेयर भी रह सकते हैं, डिफरेंट में भी रह सकते हैं। तो यहाँ क्या होंगे बताइए, 3, और यहाँ क्या होंगे 4, बराबर है। अब ये हो गया जनरल में बता दिया कि भाई मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, पॉली में भी डाई, ट्राई, टेट्राहाइड्रिक कंटिन्यू में रहेगा। अब मोनोहाइड्रिक और डाई को, ये सारी चीजों को क्लासिफाई कैसे करते हैं, मैं एक जनरल चार्ट बना के आपको बता दिया, इस तरह से करते हैं। अब डिटेल में ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि डिटेल में ही काम की चीजें तभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्या लिखा है, पहला अपने पास क्या है, मोनोहाइड्रिक कौन, अल्कोहल। क्या होगा, हाँ क्या होगा बताइए, मोनो में 1 तो क्या लिखेंगे, ओनली 1 कौन, OH ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर एक ही OH ग्रुप अगर रहता है तो उसको कहेंगे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसको भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम, देखो काम की चीजें ध्यान से सुनिएगा बच्चों। प्राइमरी कौन, अल्कोहल, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। सभी को पता है क्या होगा, बोलो, OH group is attached to that carbon atom which is already attached to only one other carbon। यानी OH ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है जो सिर्फ कितने कार्बन से जुड़ा रहता है, ओनली 1 से। या तो हम कहेंगे कि भाई टर्मिनल एंड पे, टर्मिनल पता है आपको, या तो इधर वाला टर्मिनल है तो उधर वाला टर्मिनल। ये हो गया आपका कौन सा, प्राइमरी। आगे बढ़ते हैं तो बोलो क्या होगा आपका, प्राइमरी के बाद सबको पता है क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कौन सा डिग्री होगा, 2 डिग्री। तो बोलो क्या होगा, जैसे ऐसा कार्बन जो कितने से जुड़ा रहेगा, जैसे ये कार्बन कितने से जुड़ा है, कितने से जुड़ा है, 2 से, और इसके साथ अगर OH रहता है तो इसको क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी अल्कोहल। वैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम सेकेंडरी के बाद, टर्शरी अल्कोहल, यानी कौन सा डिग्री रहेगा, 3 डिग्री। यानी ऐसा कार्बन जो कितने से जुड़ा रहेगा, बोलो, ऐसा कार्बन देखो कितने से जुड़ा है, 1, ये 2, और यही कार्बन कितने से जुड़ा है, 3 से। ऐसा कार्बन जो कितने से जुड़ा है, 3 से, और उसके साथ कौन रहेगा, OH, तो उसको क्या कहेंगे हम, टर्शरी अल्कोहल। और फर्दर अगर डिटेल में क्लासिफाई करना है तो वो भी देख लीजिए एक बार। और अगर फर्दर प्राइमरी सॉरी मोनोहाइड्रिक को ही फर्दर क्लासिफिकेशन में देखो, आइसो अल्काइल अल्कोहल, बोलो, ये भी आप सबको पता है, लास्ट लेसन में भी हो चुका है ना। सेकंड कार्बन कंटेन 1 CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप, और उसके साथ कौन जुड़ा रहेगा, OH, तो क्या कहेंगे, आइसो अल्कोहल। आइसो के साथ साथ कौन आएगा आपका एक और बोलो कौन आएगा, नियो अल्कोहल। क्या होगा, सेकंड कार्बन पे कितने CH3 रहेंगे, 2, और लास्ट कार्बन पे कौन जुड़ा रहेगा, OH, नियो और आइसो। देखो एक ही OH, एक ही OH, एक ही OH, OH OH OH, एक ही है तो कौन सा, मोनोहाइड्रिक। और अगर आगे जाना है तो देखेंगे क्या होगा, साइक्लिक अल्कोहल। तो यू ऑल नो साइक्लिक, व्हाट इज साइकिल कंपाउंड, रिंग चेन, साइक्लिक साइक्लिक है ना। और एक आगे अगर बढ़ना है तो ये बेंजीन वाला साइकिल, और ये OH है ना। तो ये अपने को लेसन है अलग से जिसका नाम है फिनॉल। तो अल्कोहल के बाद नेक्स्ट वीडियो अपन उसका ही बनाने वाले हैं। तो फिनॉल में भी अगर किसी को डाउट है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि फिनॉल भी काफी इजी से हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे किसके हो गए आपके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो यानी ओनली 1 OH ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। अब जैसे मोनो था वैसे कौन रहेगा आपका, बताओ कौन रहेगा, डाइहाइड्रिक कौन, अल्कोहल। बोलो क्या रहेंगे, इसको अगर लिखना है तो
क्या लिखेंगे 2OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट, है ना, जहां पे 2 OH रहेंगे, जैसे कार्बन 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 OH और इधर भी OH, 2 OH रहते तो क्या लिखते हैं हम डायओल। क्यों डायओल? क्योंकि 2, और OL क्यों? अल्कोहल। ये भी आप सबको पता है ना, दोनों OH अगर सेम कार्बन पे रहते हैं, ये ध्यान दो, दोनों OH अगर सेम कार्बन पे रहते हैं तो डायओल ये भी है, बट ना ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, तो ये क्या कर देता है वाटर को रिमूव करता है ना। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो इतना ध्यान में रखो। जैसे सिलेक्शन आगे बढ़ते जाएगा ये भी सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। अब ये डायोल को ही हम क्या कह सकते हैं भाई, देखो ये चीज काम की है आपके एंट्रेंस के लिए भी, है ना। क्या है? ग्लाइकोल। क्या होगा ग्लाइकोल? यानी जैसे ये 2 कार्बन है CH2, इधर भी कौन CH2, इधर कौन है OH, इधर कौन है OH। तो इसको नाम अगर लिखना है कॉमन नेम में तो देखो क्या लिख सकते हैं हम इधर, इथिलीन, इथिलीन ग्लाइकोल। 3 कार्बन रहे तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल, यानी आप डायोल कुछ क्या यूज कर सकते हैं ग्लाइकोल। वैसे अगर आगे बढ़ेंगे तो बोलो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होगा? और बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कितने OH जुड़े रहेंगे भाई 1 2 3, और इसको क्या लिखेंगे हम ट्राइओल। तीनों अगर 3 कार्बन पे है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ग्लिसेरॉल। लेकिन तीनों सॉरी तीनों OH कितने कार्बन पे होना हमें 3 कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा वो ग्लिसेरॉल। तो ये हो गया आपका सिंपल से वे में क्लासिफिकेशन, जहां पे हमने आपको बताया भाई अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। जैसे पहला वाला हमने बताया था मोनोहाइड्रिक, दूसरा वाला बताया था पॉलीहाइड्रिक। पॉली में भी कितने हैं आपको डाई ट्राई टेट्रा, बराबर है। तो डाई में भी बता दिया, ट्राई में भी बता दिया, और मोनो के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन आपके सामने आ चुके हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसोनियो और साइक्लिक। क्लियर बच्चों? चलो अब जैसे जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब क्लासिफाई तो कर लिए भाई, नॉमेनक्लेचर में भी होता है ना दिक्कत, तो देखो इजी वे में पूरा अच्छे से नॉमेनक्लेचर आपको समझाते हैं, तो ध्यान देंगे नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही करते करते फिनॉल भी आएगा, तो हम हर एक पार्ट में आपको नया कुछ ही सीखने को मिलेगा, बराबर है। तो जैसे ईथर हुआ, अल्कोहल हुआ, वापस से क्या आएगा फिनॉल। फिनॉल आते आते पहले तो ये सारी अल्कोहल चीजें कंप्लीट कर लेते हैं हम, देखो नॉमेनक्लेचर। तो हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ध्यान देंगे। इसमें आपको मोनो का भी बता दूंगा, डाई का भी बता दूंगा, ट्राई का भी बता दूंगा, तो दिक्कत जाएगी नहीं आपको। आइसोनियो सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी अच्छे से। पहले तो हम सारे OH यानी सिंगल वाले जो होते हैं ना, सिंगल वाले बता देते हैं, जिसको हम मोनोहाइड्रिक कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। 1 2 इधर भी बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए। CH3, ये CH3, CH3, CH2 और OH, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान देंगे, अब अच्छे से ध्यान देंगे। नया टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। तो बताइए कॉमन नेम में क्या लिखते हैं बता चुका हूं मैं आपको, क्या लिखते हैं अल्काइल अल्कोहल। तो जैसे ये CH3 है ना, आपको पता है क्या होता है ये मिथाइल, तो ये क्या लिखेंगे बोलो मिथाइल अल्कोहल। और अल्केनॉल लिखते हैं तो इधर क्या लिखेंगे भाइयों बताओ मिथेनॉल। OL, OL देखो नंबरिंग का इशू जाएगा नहीं, फिलहाल तो एक ही कार्बन है लास्ट, सॉरी एक ही OH है लास्ट में लिखा है, तो देखो 2 कार्बन क्या होगा इथाइल, बोलो अल्कोहल, सही जा रहे हो, बताओ क्या होगा ये इथेनॉल। देखो OL OL OL। अब OL को हमें नंबरिंग करना है तो कहां से होगा वो तो पता ही है आपको, जहां से OH पास में फिलहाल, तो ये देखो
क्या होगा ये? प्रोपाइल अल्कोहल। या तो लिखना है तो देखो, हाँ अब जैसे प्रोपेन 1 OL, अब 1 क्यों लिखा? क्यों लिखा? सबको पता है क्यों लिखा, क्योंकि 1 नंबर पे कौन है? OH। आप पहले कार्बन पे है तो आप लिखो या मत लिखो, उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये देखो 1 2, सेकंड कार्बन पे CH3 थोड़ी देर पहले ही हो चुका है, क्या लिखते हैं उसको हम? यस, क्या लिखते हैं? आइसो। कॉमन नेम में पूरे कार्बन काउंट होंगे, ये चीज ध्यान में रखो। कॉमन नेम में पूरे कार्बन काउंट होंगे तो काउंट करेंगे 1 2 3, इसको छोड़ेंगे नहीं, ये भी काउंट होगा। तो क्या होगा ये? क्या होगा बोलो? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कौन सा नेम हो गया उसका? कॉमन नेम। IUPAC लिखना है सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, लास्ट लेसन में भी हो चुका है। देखो 2 कौन मिथाइल, लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूं ये सारी चीजें। 2 मिथाइल, 3 कार्बन है बोलो, प्रोपेन, और पहले नंबर पे कौन है? OL। फिर से बता रहा हूं, आप 1 नंबर रिप्रेजेंट करो या मत करो, उतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, बताओ। कार्बन, कार्बन विच इज अटैच टू 1 2 3 अदर कार्बन, बोलो, याद करो, याद करो, याद करने की कोशिश करो। क्या कहते हैं उसे हम? क्या कहते हैं? यस, क्या कहते हैं? टर्शरी। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, कॉमन नेम में पूरे कार्बन काउंट होंगे। टर्शरी ब्यूटाइल, OH जुड़ा है तो ऑब्वियसली अल्कोहल। अब नंबरिंग कहाँ से? बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, ये कार्बन से नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पास में है OH के। बट हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना आपको? स्ट्रेट चेन। वो आप ऐसे 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 कैसे भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है। अब आपकी ब्रांच हो जाएगी, बोलो क्या होगी ये? 2 नंबर पे कौन है भाई? मिथाइल, और 3 कार्बन है तो कौन? प्रोपेन, और 2 पे कौन? अल्कोहल यानी OL। 2 देखो, अब 2 लिखना जरूरी है क्योंकि 2 पे अल्कोहल है, बराबर। ये देखो 1 2 3 4, बोलो क्या होगा? पहले तो IUPAC देख लो एकदम इजी वे में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या होगा ये? ब्यूटेन, और 2 नंबर पे कौन है? अल्कोहल। दिख रहा है आपको? 2 नंबर पे कौन है? अल्कोहल। अब बताओ, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ता है, थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ता है, क्या कहते हैं उसको हम? यस, सेकेंडरी। फिर से 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, OH है तो अल्कोहल। सेकेंडरी क्यों हुआ? फिर से बताओ, क्योंकि ऐसा कार्बन जो कितने से जुड़ा है? 2 कार्बन से। ये बोलो, ये तो इजी है, और साइक्लिक कंपाउंड है तो बोलो साइक्लो हेक्साइल, और कौन होगा? अल्कोहल। और यहां अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? साइक्लो हेक्सेन, और अल्कोहल का क्या जुड़ेगा लास्ट में? OL। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर। मोनोहाइड्रिक के 2 बाजू में लिखा हो तो यहां पर भी ध्यान देंगे एक बार। क्या लिखा है भाई बताओ? 1 2 3। अगर 2 बार है, सेकंड कार्बन कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप, बताओ इसका कॉमन नेम क्या शुरू होगा? नियो। 1 2 3 4 5 बोला था मैंने, कॉमन नेम में पूरे कार्बन काउंट करेंगे। नियो पेंटाइल, OH है तो क्या लिखेंगे? अल्कोहल। अब IUPAC बताओ, बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ब्रांच लिखेंगे, तो बोलो क्या होगा ये? 2,2 क्या होगा? डाई मिथाइल। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम? प्रोपेन, और पहले कार्बन पे कौन है? OH यानी कौन? अल्कोहल। लास्ट वन जैसे ये लिखा था वैसे ही सेम, बोलो 5 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5, बोलो क्या होगा? साइक्लो पेंटाइल कौन? अल्कोहल, या तो साइक्लो पेंटेन, और अल्कोहल का क्या जुड़ेगा? OL। तो ये हो गया आपके क्या? नोमेनक्लेचर किसके? मोनोहाइड्रिक के। अब डाइहाइड्रिक देखो सिंपल सा होता है, डाइहाइड्रिक में भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे ये लिख दिया हो मैंने OH OH।
लिख दिया हो? बोलो, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ग्लाइकोल कहते हैं इसको, ग्लाइकोल। तो ये क्या होगा आपका, इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये क्या होगा, 3 कार्बन है, तो बोलो सही जा रहे हो, बोलो प्रोपिलीन ग्लाइकोल। सोचते रहा करो भाई, कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है हमेशा। देखो 1 2 क्या होगा, 1 2 इथेन है ना, 1,2 2 बार अल्कोहल डायोल। नंबरिंग कहां से होगी, जहां से अल्कोहल पास में है। तो क्या होगा ये प्रोपेन 1,2 कौन, डायोल। ये हो गया आपके क्या, नोमेनक्लेचर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो जिस तरह से हमने आपको अभी क्लासिफिकेशन, व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल क्या होता है, और साथ में उसका नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर भी डिटेल में ले चुके, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी अल्कोहल बनता कैसे है और उसकी केमिकल रिएक्शन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है विलास एकेडमी। थैंक यू।